जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। जैसे कि थंबनेल पर दिख रहा है कि आज के इस टॉपिक के अंतर्गत में हम क्या बात करने वाले हैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यदि आप उत्तराखंड के अंतर्गत पे किसी भी जॉब की तैयारी करते हैं तो उत्तराखंड के क्वेश्चन पूछने को दिखाई देते हैं। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत में मैं 50 से भी अधिक क्वेश्चनों का सीरीज़ आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूं, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा टाइम न लेंगे और उस क्वेश्चनों की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए एक एक करके हम उन क्वेश्चनों को आज के इस टॉपिक के अंतर्गत में जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि आज के इस टॉपिक को हम शुरू करें, एक छोटा सा नोटिफिकेशन हम आपको देना चाहेंगे। यदि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन फर्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इसी के अंतर्गत की बात करें तो देखिए, बागेश्वर का गादी किसे कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, बागेश्वर का गादी किसे कहा जाता है। दुर्गा प्रताप शाह को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है, इसी के अंतर्गत पे गोल्डन गर्ल और गोल्डन बॉय किसे कहा जाता है। उत्तराखंड का गोल्डन बॉय और गोल्डन गर्ल किसे कहा जाता है। गोल्डन गर्ल की बात करें तो दलजीत कौर को कहा जाता है। अगर गोल्डन बॉय की बात करें तो उत्तराखंड का किसको कहा जाता है, जसपाल राणा को कहा जाता है। ठीक है, आपका टारगेट यही रहना चाहिए कि जो वीडियो मैं आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो आपको टॉपिक प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसके साथ में ही कंप्लीटली रूप से आपको याद हो जाए और आप पेन कॉपी लेकर भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन, वैसे कन्फ्यूजन तो कोई नहीं रहेगा, अगर याद करने में थोड़ा सा और टाइम लगेगा तो आप क्या कर लीजिए कि पेन कॉपी ले लीजिए और आराम से बैठकर इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और फिर आराम से आप इसको याद कर लीजिएगा। वैसे अधिकतर टारगेट हमारा यही रहता है कि जो वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसके साथ में ही कंप्लीटली रूप से याद हो जाए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिव्या रावत का उपनाम क्या है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है, दिव्या रावत का उपनाम क्या है, जिसे क्या कहा जाता है, मशरूम लेडी। ठीक है, एग्जाम में पूछने को दिखाई देगा कि मशरूम लेडी किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, दिव्या रावत। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है, उत्तराखंड की मदर टेरेसा किसे कहते हैं। ठीक है, माधुरी वर्मा शर्मा को क्या कहा जाता है, उत्तराखंड का मदर टेरेसा कहा जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और उसके बाद है आगे क्वेश्चन, रूपा देवी का उपनाम क्या है। ठीक है, रूपा देवी का उपनाम क्या है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, उड़न पड़ी रूपा देवी का क्या है, उपनाम है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके अंतर्गत 5 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया, 5 क्वेश्चन आप आराम से समझ गए होंगे और आपको याद हो गया। यदि आपने नोट डाउन कर रहे हैं तो आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर भी क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद में उत्तराखंड का गांधी। ठीक है, अगर उत्तराखंड की गांधी की बात करें तो किसको कहा जाता है, इंद्रमणि बडोनी कहा जाता है। इंद्रमणि बडोनी इसी नाम से हो गया, या वैसे खास तौर पर क्या है, इंद्रमणि बडोनी को क्या कहा जाता है, उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, पहाड़ का गांधी। ठीक है, पहाड़ का गांधी किसे कहा जाता है, तो वो किसको कहा जाता है, जसवंत सिंह बिष्ट को पहाड़ का गांधी कहा जाता है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन, कुमाऊं का गांधी किसे कहा जाता है। ठीक है, कुमाऊं के गांधी की बात करें तो देवकी नंदन पांडे को क्या कहा जाता है, कुमाऊं का गांधी कहा जाता है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन, उत्तराखंड का अभिमन्यु किसे कहा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड का अभिमन्यु किसे कहा जाता है, देव सुमन को उत्तराखंड का अभिमन्यु कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है, दरबान सिंह नेगी का उपनाम क्या है। एग्जाम में अधिकतर पूछने को दिखाई देगा कि दरबान सिंह नेगी का उपनाम क्या है, तो बीसी साहब क्या है, दरबान सिंह नेगी का उपनाम है। ठीक है ना, इसके अंतर्गत भी क्या है, 5 क्वेश्चन आपको कंप्लीटली रूप से अभी याद हो गए होंगे। यदि आप नोट डाउन कर रहे हैं तो इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, मैं 2 सेकंड के लिए रुक देता हूँ। ठीक है, चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, पहाड़ी बकरी और माउंटेन गोट किसका उपनाम है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके लिए वापस रिपीट करते हैं, पहाड़ी बकरी और माउंटेन गोट किसका उपनाम है, तो इसका आंसर है चंद्रप्रभा एतवाल। ठीक है ना, इसको किनका उपनाम है, चंद्रप्रभा एतवाल। चंद्रप्रभा एतवाल का उपनाम क्या है, पहाड़ी बकरी और माउंटेन गोट इनका उपनाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, उत्तराखंड का अकबर कीर्ति शाह, उत्तराखंड का हुमायूं किसे कहा जाता है। ठीक है, तो प्रद्युमन शाह को क्या कहा जाता है, उत्तराखंड का अकबर कीर्ति शाह, उत्तराखंड का हुमायूं कहा जाता है। ठीक है, चलिए आपको समझ में कहा गया होगा। अगर इसके अंतर्गत तो 2 क्वेश्चन नोट डाउन हो गए। ठीक है, उत्तराखंड का अकबर किसे कहा जाता है, कीर्ति शाह को कहा जाता है, और उत्तराखंड का हुमायूं किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाएगा, प्रद्युमन शाह को कहा जाता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। उत्तराखंड का अकबर किसे कहा जाता है, कीर्ति शाह को कहा जाता है, और उत्तराखंड का हुमायूं किसे कहा जाता है, प्रद्युमन शाह को कहा जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है, कुमाऊं का विभीषण किसे कहा जाता है। ठीक है, अगर और कुमाऊं का ही देखिए, 2 चीज़ें इसके अंतर्गत पे, इसमें भी 2 क्वेश्चन बन गए। कुमाऊं का विभीषण कहा जाता है हर्षदेव जोशी को। ठीक है, और उत्तराखंड और मुसोलिनी किसे कहा जाता है। ठीक है ना, और उत्तराखंड का मुसोलिनी किसे कहा जाता है, हर्षदेव ओली को कहा जाता है। ठीक है, कुमाऊं का विभीषण किसे कहा जाता है, हर्षदेव जोशी को, और मुसोलिनी किसे कहा जाता है, हर्षदेव ओली को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आया होगा।
होगा। आगे बढ़ते थोड़ा सा मैं 2 सेकंड के लिए वापस रुक जाता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन एक साथ नोट डाउन हो चुके हैं, ठीक है। आप इसको आराम से समझ गए होंगे, वैसे तो मैंने आपको समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं, आगे है इसके बाद में उत्तराखंड का शिवाजी और कुमाऊं का शिवाजी किसे कहा जाता है, ठीक है। हर्षदेव जोशी को क्या कहा जाता है, उत्तराखंड का शिवाजी और कुमाऊं का शिवाजी कहा जाता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। दीप जोशी का उपनाम क्या है, ठीक है। दीप जोशी का उपनाम क्या है, ग्रामीण विकास का संत कहा जाता है, ठीक है। ग्रामीण विकास का संत किसे कहा जाता है कहेंगे तो आप क्या कहेंगे, दीपक जोशी को कहा जाता है, ठीक है। लेडी सुल्तान किसे कहा जाता है, ठीक है। उत्तराखंड का जो लेडी सुल्तान है वो किसको कहा जाता है, नेहा तोमर को उत्तराखंड का क्या कहा जाता है, लेडी सुल्तान कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, मौलिक पंडित किसका उपनाम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नैन सिंह रावत को कहा जाता है, जो कहाँ के रहने वाले थे, मूलतः पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत में मुंशियारी तहसील के रहने वाले थे, ठीक है ना। कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट हो गया, और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर ही मुंशियारी और मतकोट जगह पर रहने वाले कौन थे, पंडित नैन, इनको क्या कहा जाता है, पंडित नैन सिंह कहा जाता था। मौलिक पंडित किसका नाम था, ठीक है, पंडित नैन सिंह रावत जी को कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद की बात करें तो विकास पुरुष और पर्वतपुत्र किसका उपनाम है, ठीक है ना। एनडी तिवाड़ी को क्या कहा जाता है, ये कुमाऊं के रहने वाले थे। विकास पुत्र और पर्वतपुत्र किसका उपनाम है, एनडी तिवाड़ी का उपनाम है, ठीक है। ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं एनडी तिवाड़ी, और इनको ही विकास पुरुष और पर्वतपुत्र कहा जाता है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है गढ़वाल का भीमसेन किसे कहा जाता है, ठीक है। बलभद्र शाह को क्या कहा जाता है, गढ़वाल का भीमसेन कहा जाता है, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे। गढ़वाल का शिवाजी और हिंदुओं का रक्षक किसे कहा जाता है, ठीक है। फतेहपति शाह को क्या कहा जाता है, गढ़वाल का शिवाजी और हिंदुओं का रक्षक कहा जाता है, किसको, फतेहपति शाह को, ठीक है ना। आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है गढ़वाल का महाराणा प्रताप किसे कहा जाता है, ठीक है। उत्तराखंड के अंतर्गत पे गढ़वाल मंडल है, तो वहाँ का जो महाराणा प्रताप है किसे कहा जाता है, कफू चौहान को क्या कहा जाता है, गढ़वाल का महाराणा प्रताप कहा जाता है, ठीक है ना। आगे है, आगे का क्वेश्चन है, गढ़वाल का चंदन किस व्यक्ति को कहा जाता है, ठीक है। हेमवती नंदन बहुगुणा, ठीक है। गढ़वाल के अंतर्गत पे जैसे जाएंगे तो इसके देहरादून के अंतर्गत पे क्या है, हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी नाम से भी फेमस है। गढ़वाल का चंदन किस व्यक्ति को कहा जाता है, हेमवती नंदन बहुगुणा को क्या कहा जाता है, गढ़वाल का चंदन कहा जाता है, ठीक है। आपको समझ में आएगा। 2 सेकंड के लिए मैं रुक जाता हूँ, आप इसको आराम से पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है इसी के अंतर्गत पे गढ़वाल का चाणक्य किसे कहते हैं, ठीक है। पुरिया नैथानी को क्या कहा जाता है, गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम में पूछ लेगा कि गढ़वाल का चाणक्य किसे कहते हैं, तो आपका आंसर क्या हो गया, पुरिया नैथानी को, ठीक है। आगे का क्वेश्चन है, कुमाऊं का तुगलक और गढ़वाल का तुगलक किसे कहा जाता है। कुमाऊं और गढ़वाल 2 मंडल, जैसे कि मैंने अन्य टॉपिकों पर भी डिस्कस किया है और बेसिक सी जानकारी आपके लिए प्रोवाइड की। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप पहले वो जाकर उन वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। या डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर भी जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। कुमाऊं का तुगलक और गढ़वाल का तुगलक किसे कहा जाता है, तो देवीचंद और श्याम शाह को क्या कहा जाता है। कुमाऊं का तुगलक तो देवीचंद हो गया, और गढ़वाल का तुगलक किसे कहा जाता है, श्याम शाह को कहा जाता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, अलग अलग एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन कैसे आपको घूमा कर पूछने को दिखाई देता है, लेकिन इन्हीं टॉपिकों के अंतर्गत से आपको क्वेश्चन पूछने को दिखाई देगा, ठीक है। ध्यानपूर्वक नोट डाउन कर लीजिएगा इसको और ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा। थोड़े से अटपटे नाम होंगे उत्तराखंड जीके के अंतर्गत पे, और आपको ट्रिक और फॉर्मूले के साथ में इनको याद करना है, रटना नहीं है। रटने की हैबिट आप मत बनाइएगा, ये आपको काफ़ी दिक्कत करेगा आगे, ठीक है। समझ के याद करिएगा। आगे बढ़ते हैं, नाकटी रानी किसका उपनाम है, ठीक है। कर्णावती, उत्तराखंड की नाकटी रानी किसको कहा जाता है, कर्णावती को कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है, कर्णावती नाकटी रानी का क्या है, उपनाम है, ठीक है। गढ़वाल की लक्ष्मीबाई किसका नाम है, ठीक है। तीलू रोतेला को क्या कहा जाता है, गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कहा जाता है, ठीक है। 2 सेकंड के लिए मैं वापस आपके लिए रुक जाता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे का है, आइस प्रिंस किसका उपनाम है, ठीक है। नीरजा पेतुली, ठीक है। नीरजा पेतुली को क्या कहा जाता है, आइस प्रिंस कहा जाता है। आइस प्रिंस किसका उपनाम है कहेंगे तो नीरजा पेतुली होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड का रॉबर्ट बुश किसका उपनाम है, ठीक है। पुरुषोत्तम सिंह, जिससे क्या कहा जाता है, नित्यानंद मिश्र ने अपनी बुक में लिखा है, पुरुषोत्तम सिंह को क्या कहा जाता है, उत्तराखंड का रॉबर्ट ब्रूस कहा जाता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। उत्तराखंड का अंग्रेज संत किसे कहा जाता है, तो माधव आशीष को क्या
कहा जाता है, अंग्रेजों का संत कहा जाता है। उत्तराखंड में अंग्रेज संत किसको कहा जाता है, तो माधव आशीष हो गया, ठीक है। और इसके अंतर्गत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है गर्भभंजन, गढ़भंजन और गर्भभंजन किसका उपनाम है, ठीक है। क्रमशः है अगर गर्भभंजन की बात करें तो किसको कहा जाता है, महीपति शाह को। अगर गढ़भंजन की बात करें तो किसको कहा जाता है, मान शाह को। अगर गर्भभंजक की बात करें तो किसको कहा जाता है, माधो सिंह भंडारी को कहा जाता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। चलिए मैं थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए इस पर भी रुक जाता हूँ, आप इसको पॉज करके या इसको क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अपने, आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे है गढ़वाल का महर्षि किसे कहा जाता है, ठीक है। तारा दत्त गैरोला को क्या कहा जाता है, गढ़वाल का महर्षि कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है, गढ़वाल का महर्षि तारा दत्त गैरोला को, ठीक है। तारा दत्त गैरोला को क्या कहा जाता है, गढ़वाल का महर्षि कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है दद्दाजी किसका उपनाम था, उत्तराखंड का दद्दाजी किस नाम से फेमस है, चंद्र सिंह राणा को क्या कहा जाता था, दद्दाजी कहा जाता था, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड का हातिम ताई किसका उपनाम है, ठीक है। कुंवर सिंह नेगी को क्या कहा जाता था, उत्तराखंड का हातिम ताई कहा जाता था, ठीक है। किसको कहा जाता था, उत्तराखंड का हातिम ताई कुंवर सिंह को कहा जाता था, ठीक है ना। उसके बाद आगे का क्वेश्चन है, राय बहादुर पदवी किसकी उपाधि किसको कहा जाता है, राय बहादुर की पदवी किसको दी गई थी, किशन सिंह को राय बहादुर की पदवी दी गई थी, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, ऐसे ही हम आगे टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कि आपने यदि हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है इसी के अंतर्गत पे, उत्तराखंड का वृक्ष मानव, ठीक है। विश्वेश्वर दत्त सकलानी को क्या कहा जाता है, उत्तराखंड का वृक्ष मानव विश्वेश्वर दत्त सकलानी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड का वृक्ष मानव किसे कहा जाता है, विश्वेश्वर दत्त सकलानी को कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि मशरूम गर्ल किसे कहा जाता है, दिव्या रावत। ये वापस रिवीट हो चुका है, इसको वापस रिविजन कर लेते हैं साथ में, चलो कोई बात नहीं। मशरूम गर्ल किसको कहा जाता है, दिव्या रावत को कहा जाता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड का प्रथम अंग्रेजी कवि, ठीक है। वीडी काला को क्या कहा, वीडी काला जो नाम के व्यक्ति थे वो उत्तराखंड की क्या थे, पहले उत्तराखंड के प्रथम अंग्रेजी कवि थे। कौन थे, वीडी काला, ठीक है। उत्तराखंड की आइंस्टीन की बात करें, ठीक है। उत्तराखंड का आइंस्टीन किसको कहा जाता है, कृष्णा जोशी को क्या कहा जाता है, कृष्णा लिखा आएगा, कृष्णा आएगा, ठीक है। कृष्णा जोशी को क्या कहा जाता है, उत्तराखंड का आइंस्टीन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड का चाणक्य, ये भी वापस रिपीट हो चुका है। उत्तराखंड के चाणक्य किसको कहा जाता है, पूरी रानी को उत्तराखंड का चाणक्य कहा जाता है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। मैं 2 सेकंड के लिए वापस इसमें भी रुक जाता हूँ। यदि आपने नोट डाउन नहीं किया तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। आगे है उत्तराखंड का भागीरथ, ठीक है। फीवी कोटले को क्या कहा जाता है, उत्तराखंड का भागीरथ कहा जाता है। उत्तराखंड का भागीरथ किसको कहा जाता है, फीफी कोटले को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, कुमाऊं का बैरम खां, ठीक है। कुमाऊं का बैरम खां किसे कहा जाता है, शिवदत्त जोशी को उत्तराखंड का बैरम खां कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गढ़वाल का प्रेमचंद्र, ठीक है। गढ़वाल का प्रेमचंद की बात करें तो विद्यासागर नौटियाल को गढ़वाल का प्रेमचंद्र कहा जाता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो जो मैं 50 से अधिकतर क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया इस टॉपिक के अंतर्गत में, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जो अधिकतर एग्जामों में पूछे गए और एग्जामों पर आगे भी पूछने को दिखाई देगा। जैसे कि अभी समूह पटवारी ग्राम विकास अधिकारी जो भी एग्जाम हो गए वहाँ पर काफ़ी अत्यधिक मात्रा में क्वेश्चन यहीं से पूछने को दिखाई देगा, ठीक है। गढ़वाल का चंदन और पर्वतपुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा को कहा जाता है। ये भी वापस आपके लिए रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं, रिपीट हो चुका है तो आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा और आपको याद हो जाएगा। गढ़वाल का चंदन और पर्वतपुत्र, ठीक है, दोनों क्वेश्चन बनेगा। गढ़वाल का चंदन किसे कहते हैं या पर्वतपुत्र किसे कहते हैं, या गढ़वाल का चंदन या पर्वतपुत्र किसे कहते हैं, तो हेमवती नंदन बहुगुणा को कहा जाता है। इनके नाम से क्या है, गढ़वाल में यूनिवर्सिटी है, ठीक है। गढ़वाल मंडल देहरादून के अंतर्गत में जाएंगे तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, आयरन बॉल ऑफ इंडिया की उपाधि उत्तराखंड के किस व्यक्ति को दिया गया था, तो त्रिलोक सिंह बसेड़ा जी को क्या दिया गया था, आयरन बॉल ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी, ठीक है। चलिए इसके अंतर्गत के 5 क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। मैं 2 सेकंड के लिए रुक जाता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन है इसी के अंतर्गत पे, मैती उपनाम, ठीक है। मैती उपनाम किसका उपनाम था, उत्तराखंड का मैती उपनाम किसे कहा जाता था, कहेंगे मैती किसका उपनाम था, तो आप क्या कहेंगे, कल्याण सिंह रावत, ठीक है। कल्याण सिंह उपरावत का उपनाम क्या था, मैती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कथा, उत्तराखंड का कथा शिल्प साहित्यकार कौन था, शैलेश मटियानी, ठीक है। उत्तराखंड का कथा शिल्प साहित्यकार किसे कहा जाता है, 4 ऑप्शन घुमा के दे देगा और 1 ऑप्शन दे देगा शैलेश मटियानी, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, शैलेश मटियानी को क्या कहा जाएगा, उत्तराखंड कथा शिल्प
साहित्यकार कहा जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड का गढ़ केसरी किसे कहा जाता है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को उत्तराखंड का क्या कहा जाता है? गढ़ केसरी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चाइना वॉल ऑफ इंडिया की उपाधि उत्तराखंड के किस व्यक्ति को दी गई थी? तो कि हमारा आंसर रहेगा राम बहादुर छेत्री को क्या कर दिया गया था? चाइना वॉल ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काली कुमाऊं का शेर किसे कहा जाता है? उत्तराखंड के अंतर्गत पे काली कुमाऊं का शेर किसे कहा जाता है कहेंगे तो आपका आंसर क्या रहेगा? हर्षदेव ओली को उत्तराखंड का काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है। ठीक है, चलिए यदि आपने इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि आपने पॉज कर लिया है और नोट डाउन कर रहे तो आराम से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किससे सम्मानित किया गया था? ठीक है, उत्तराखंड के व्यक्ति थे स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया की उपाधि। ठीक है, फैयाज अहमद अंसारी को क्या कहा जाता है? स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया की उपाधि से नवाजा गया है। ठीक है, किसको? फैयाज अहमद अंसारी। ठीक है, विश्व रत्न की उपाधि किसको दी गई? डॉक्टर शशिधर शर्मा को क्या कहा गया था? उत्तराखंड के व्यक्ति थे जिनको विश्व रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था, जिनका नाम क्या था? डॉक्टर शशिधर शर्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं का कुंभकर्ण या कल्याण चंद्र, ठीक है, किसे कहा जाता है? गढ़वाल का महर्षि। ठीक है, कुमाऊं का कुंभकर्ण कहा जाता है कल्याण चंद्र, और जिसे क्या कहा जाता है? गढ़वाल का महर्षि कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर पूछने को दिखाई देगा, आप आराम से इसको समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल जन जागरण का पितामह। ठीक है, गढ़वाल जन जागरण का पितामह किसे कहा जाता है? तारादत्त गैरोला को क्या कहा जाता है? गढ़वाल जन जागरण का पितामह कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम में पूछने को दिखाई देगा कि गढ़वाल जन जागरण का पितामह किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर रहेगा तारादत्त गैरोला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? तो हमारा आंसर क्या रहेगा? सुरेंद्र सिंह भंडारी जी को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड एक्सप्रेस कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? उत्तराखंड एक्सप्रेस सुरेंद्र सिंह भंडारी को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि आगे बढ़ें, आप इसको आराम से पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए वापस 2 सेकंड के लिए, मैं आपके लिए रुक जाता हूं। ठीक है, चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं आज के आगे क्वेश्चनों की ओर। कुमाऊं केसरी किसे कहा जाता है? ठीक है, कुमाऊं केसरी की बात करें तो किसको कहा जाता है? बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी कहा जाता है। उत्तराखंड के अंतर्गत कुमाऊं मंडल है और उसी के अंदर 2 मंडल है, कुमाऊं और गढ़वाल मंडल, और कुमाऊं केसरी किसे कहा जाता है? तो बद्रीदत्त पांडे को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आजाद उपनाम किसका? ठीक है, आजाद किसका उपनाम था? अगर ऐसे पूछा गया आजाद उपनाम किसका नाम था, तो श्रीधर की मोटी। ठीक है ना, की मोटी को क्या कहा जाता था? श्रीधर ही पूछेगा कि यह मोटी को क्या कहा जाता था? आजाद उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के धर्माधिकारी किसका उपनाम था? ठीक है, माहीधर शर्मा डंगवाल को क्या कहा जाता था? धर्माधिकारी कहा जाता था, उनका उपनाम क्या था? माहीधर शर्मा डंगवाल। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का श्रीमान किसे कहा जाता है? ठीक, ऐसे पूछ देगा कि श्रीमान किसका उपनाम था? मोहन सिंह मेहता को किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो आप क्या कहेंगे? श्रीमान से संबोधित करते हैं। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है इसके अंतर्गत पे, ढोल सागर के ज्ञाता कौन थे? ठीक है, ढोल सागर के ज्ञाता की बात करें तो उत्तराखंड के ढोल सागर के ज्ञाता कौन थे? उत्तम दास थे। ठीक है ना, कौन थे? ढोल सागर के ज्ञाता उत्तम दास थे। ठीक है, चलिए 2 सेकंड के लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं, यहाँ पर आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पर हमने इंपोर्टेंटली रूप से 50 से भी अधिक एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस किया, जो अधिकतर उत्तराखंड के अंतर्गत पर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है तो उस पर पूछने को दिखाई देता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।